नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी एमटीएस के लिए मैं यहाँ पिछले 2 महीने से आपको करा रहा हूँ एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो, और मैंने 2022 और 2023 के करा दी हैं। तो 23 का ही हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये वाला प्रैक्टिस सेट जोड़ के मैं आपको कुल 60 क्लास दे चुका हूँ। तो 60 क्लास का मतलब है एक क्लास में 25 क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि 25 ही आते हैं आपके एमटीएस में। तो 60 गुणा 25 आप कर दीजिए तो पूरे 1500 क्वेश्चन हो गए। आप देखिए, मैंने आपको 1500 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से आधे मान लो तो आधे कम से कम आपके एग्जाम में आएंगे और आए होंगे, क्योंकि स्टैटिक जी के आधा तो आएगा ही। तो स्टैटिक जी के तो सेम ही होता है, ठीक है। और जब तक ये आपके एग्जाम चलेंगे तब तक मैं आपको 70-72 क्लासें दे चुका होऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके लिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया है, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। इसका नाम होता है महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो उस ग्रंथि का दोस्तों नाम है, ये देखिए, थायराइड ग्रंथि। क्या थायराइड ग्रंथि? और जो रोग है, ग्रंथि नहीं, जो रोग है वो बहुत बेकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, और इनका भी देहांत हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में फिर डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या का अगले दिन मनाया जाता है। तो वो त्यौहार पूछ लिया जो झारखंड में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसमें कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया। इसका नाम है, ये देखिए, सोहराय। क्या सोहराय से बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसे बोलते हैं डीडीयू फिर जीकेवाई योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे तीसरा थी, 15 से 35 वर्ग के लोग शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? आप 24 के याद कर लें, कौन जीता ये याद कर लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दूसरा, अहमदाबाद में हुआ था। और अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, माननीय श्री प्रधानमंत्री के नाम से। अगला क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो लू हवा गर्मी मौसम में चलती, बहुत गर्म होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में चौथा दिया, गोवा में नहीं चलती है। ये बोला ना, नहीं चलती, गोवा में नहीं चलती, बाद बाकी यूपी हरियाणा राजस्थान में तो बहुत लू चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट घाटा क्या है? केवल सिंपल सा क्वेश्चन छोटा सा कि बजट घाटा क्या, ये आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे तीसरा दिया है, राजस्व पर सरकारी व्यय की जो अधिकता है वो बजट घाटा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ एक मीटिंग बाय द रिवर के लिए सैमी पुरस्कार जो है वो जीता था? ठीक है, ये अ मीटिंग बाय द रिवर इसके लिए जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट जी ने। किसके साथ? राय कूडर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने के पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास शस्त्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कथकली। कथकली की शुरू होने से पहले एक क्या नाम है, सेवा सत्र शुरू होता है, इसका नाम है सेवा कली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ आपका, यदि एक ईंट पर 7 एन बल लगाया जाए तो वह 5 एम गति करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो चौथा दिया है, 35 जूल। कितना होगा? 35 जूल, 7 पन्ना 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व व्यय क्या है? अब राजस्व व्यय पूछे, पहले बजट घाटा पूछा था, अब राजस्व व्यय पूछ लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो चौथा दिया, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि, ये राजस्व व्यय कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दूसरा दिया है, चीन में स्थित है। चीन में भी नहीं, पूरी तरीके से इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, चीन में नहीं, वो तिब्बत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि चीन को तिब्बत तिब्बत जो है उसको चीन ने हथिया ही लिया है, तो चीन ही कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है,
नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरी, कमला दास। कौन की? कमला दास की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, तो उसका नाम है जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है, कर का भुगतान करना। ये मौलिक कर्तव्य अंतर्गत नहीं आता। बाद बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये तीनों ही जो हैं वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए। ठीक है, आपको याद करने की ट्रिक मैंने ऐसे बताई है कि कर्तव्य जो है वो हमें रूस सिखाता है और अधिकार जो है वो हमें अमेरिका ने दिए हैं। ऐसे याद कर सकते, आप ऐसे याद कर लें, या फिर अधिकार से अमेरिका, अमेरिका से अधिकार, तो आ दोनों में लगा है, तो ऐसे आप याद हो जाए। बाद बाकी रहे मौलिक कर्तव्य तो आप रूस हो ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बात की जाए भिटारी मंदिर की, तो ये दोस्तों ये देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताइए अब हमें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो मैं आपको सही से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो देखिए खाली जगह पहले ही छोड़ दी है कि सिद्धियों की विकसित भारत 300 वर्ष पुरानी है, और के बाद फिर आएगा उसका सिद्धि धमाल एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो उस राज्य का नाम पूछ लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ हो जाएगा गुजरात की सिद्धियों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेह। कहाँ पर होती है? लेह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो यूनिवर्सिटी ये गेम हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे तीसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी। किसने? पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1940 में, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? बाद बाकी तीनों लिखे गए हैं, तो जो नहीं लिखा गया है दोस्तों उसका नाम है द गाइड। ये नहीं लिखा गया। बाद बाकी कुली और प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और द स्फोर्ट एंड द शिकल, ये तीनों ही लिखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में है, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो शुभमन गिल का एक समय था, अब वो कोई समय नहीं है उनका। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला है, क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक की बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे तीसरा दिया है, पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं इसे 2 पेज पे लाया हूँ, क्योंकि इसके जो कथन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, उसके बाद इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसको आपको जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। तो वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। तो CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही पूछ लिया है। तो देखिए आपके कथन तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सही कथन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया है ये आपका सही कथन है, पहला, तीसरा और चौथा। तो ये मैं आपको तीनों ही जो कथन वो पढ़ के सुना दूँ। चलिए पहले पहला वाला पढ़ते हैं। तो CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। ये वाला हो गया पहला। अब तीसरा वाला, तो कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। अब चौथा वाला और सही है, और चौथा है यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। तो ये जो तीनों हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है चौथा वाला, 1, 3 और 4, ये सही है। तो ये था दोस्तों आपके SSC MTS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। हालांकि मुझे दें इजाज़त, और कुछ गलती हुई तो उसे माफ़ कर दें। धन्यवाद दोस्तों।